अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जिस तरह से मैंने आपको कल की क्लास में स्पेशल जर्नल्स के बारे में बताया था और स्पेशल जर्नल्स के पहले टॉपिक यानी परचेजेस जर्नल के बारे में कल हमने फॉर्मेट बनाया और हमने कल उसको सीखने की कोशिश की। परचेजेस जर्नल बेसिकली एक स्पेशल जर्नल की काइंड थी जिसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द परचेज ऑफ क्रेडिट मर्चेंडाइज। पर स्पेशल जर्नल्स में दूसरा जर्नल जिसे हम सेल्स जर्नल कहते हैं। सेल्स जर्नल इसे हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें स्पेसिफिक सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज रिकॉर्ड की जाती है जो कि सिर्फ क्रेडिट बेसिस पर की जाएगी। सेल्स जर्नल को सेल्स डे बुक भी कहा जाता है क्योंकि अकाउंटेंट्स डेली बेसिस के ऊपर इस सेल्स डे बुक को मेंटेन करते हैं। डेट बाय डेट ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। लेकिन स्पेशल जर्नल इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इसमें सिर्फ वो रिकॉर्ड आएगा, इसमें सिर्फ वो डे बुक के अंदर रिकॉर्ड आएगा जो कि क्रेडिट सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज से रिलेटेड होगा। क्रेडिट सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज से के अलावा अगर किसी भी किस्म की मर्चेंडाइज सेल होती है जो कि कैश बेसिस पर हो, उसको हम इस सेल्स डे बुक में या सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें किस तरह से फॉर्मेट बनाना है। ट्रांजैक्शंस हमें दे दी जाती हैं, ट्रांजैक्शंस हमें डेट वाइज दे दी जाती हैं। हम उन डेट वाइज ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जो फॉर्मेट बनाते हैं उसका मैं आपसे जिक्र करने जा रहा हूं और उसकी फॉर्मेलिटीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले हमने ये बात याद रखनी है कि कोई भी हम फॉर्मेट बना रहे हों, कोई भी जर्नल बना रहे हों या कोई स्टेटमेंट बना रहे हों, हमने सबसे पहले बिज़नेस का नाम, जैसे कि इंडिविजुअल बिज़नेस में सोल ट्रेडरशिप में एक ओनर का नाम इस्तेमाल किया जाता है, लाइक असद स्टोर्स, मैसर्स फ़हीम ब्रदर्स या XYZ ट्रेडर्स। इस तरह से जो नाम इस्तेमाल किए जाते हैं, आपने सबसे पहले उस नाम को मेंशन करना है, यानी उस हेडिंग के अंदर पेज के दरमियान में सबसे पहले वो नाम लिखा जाता है जो कारोबार का नाम, जिस नाम से कारोबार किया जा रहा है। दूसरी लाइन पर जो जर्नल बनाया जा रहा है उस जर्नल का नाम लिखेंगे। ये फॉर्मेलिटीज़, ये तमाम चीज़ें प्रेजेंटेशन का हिस्सा हैं। अगर प्रेजेंटेशन का हम ख्याल नहीं रखते तो हम उस चीज़ को जहन में रखें कि हमें एग्ज़ामिनर नंबर्स देने में भी ज़्यादा ख्याल नहीं रखेगा। हमें कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशन अच्छी हो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाएं। असद स्टोर्स बिज़नेस का नाम, सेल्स जर्नल उस जर्नल का नाम जो हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है। इसी तरह से स्पेशल जर्नल में ये जो सेल्स जर्नल है, इस सेल्स जर्नल में भी हम सिर्फ वही चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे जिसका ताल्लुक क्रेडिट सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज से होगा। अब क्रेडिट सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज हम अक्सर जिन लोगों को करते हैं वो हमारे कस्टमर्स कहलाते हैं, यानी वो हमारे कस्टमर्स या अकाउंट्स रिसीवेबल्स कहलाते हैं। कस्टमर्स की टर्म्स इस्तेमाल की जाती है फॉर अकाउंट्स रिसीवेबल या वो ट्रेड रिसीवेबल्स कैम्ब्रिज के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं टर्म्स फॉर अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल एक नॉर्मल टर्म है जो कि अमेरिकन लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल की जाती है। कस्टमर्स वो अफराद होते हैं जिनको हम क्रेडिट पर अपनी मर्चेंडाइज सेल करते हैं, लिहाजा हमने यहाँ पर स्पेसिफिकली, क्योंकि स्पेशल जर्नल है, तो नेम ऑफ कस्टमर्स लिखना है। बिल्कुल परचेज जर्नल की तरह इसका भी फॉर्मेट उसी अंदाज में बनेगा। सबसे पहले हमें डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लिखनी है, लाइक अक्टूबर 2 और फिर उसी तरह से हमने एक इनवॉइस नंबर देना है। ये इनवॉइस नंबर हमने फ़र्ज़ी दिया है, लेकिन जब बिज़नेस के अंदर ये रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है तो ये इनवॉइस नंबर उस क्रेडिट सेल्स करते वक्त बिल पर लिखा हुआ होता है, प्रिंटेड होता है, जिस पर हम उसको सेल कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद नेम ऑफ़ कस्टमर्स के अंदर हमारे पास हो सकता है हमने किसी ऐसे शख्स को मर्चेंडाइज सेल की हो जो कि एक इंडिविजुअल हो, जिसके आगे कोई ट्रेडर ना हो या जिसके आगे कोई कंपनी का नाम ना हो। वो एक महज पर्सनल अकाउंट होगा जिसको हम, जैसे मिस्टर आमिर के नाम से हमने यहाँ अकाउंट बनाया, तो वो एक हमारा अकाउंट रिसीवेबल होगा। इसको हमने अक्टूबर की 2 को हमने मर्चेंडाइज सेल की ऑन क्रेडिट और इसको हमने नाम लिखा आमिर और इसके बाद इसका अमाउंट हमने लिखा जो कि जिस अमाउंट पर हमने इसको सेल किया है।
सेल्स जर्नल की फॉर्मेलिटीज़ भी बिल्कुल उसी तरह से हैं जिस तरह से हमने परचेज जर्नल बनाया था। मैं इसको दोबारा आपको समझा रहा हूँ कि जब सेल्स जर्नल की हमें ट्रांजैक्शंस दी जाएंगी तो उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने डेट ऑफ ट्रांजैक्शन नोट करनी है, इनवॉइस नंबर नोट करना है, नेम ऑफ कस्टमर्स, जो भी कस्टमर का नाम होगा, और जिस अमाउंट पर हमने उनको सेल किया वो अमाउंट हम उनको उसको मेंशन करेंगे। इसी तरह से मुख्तलिफ पार्टीज़, मुख्तलिफ कस्टमर्स को हमने क्रेडिट सेल्स की और हम उसको रिकॉर्ड करते आए, जैसे लाइक कमाल भाई, जावेद एंड सन्स एंड रफ़ीक ब्रदर्स। इस तरह से हमने इसको किया। फिर हम फाइनली क्या करेंगे, इसको हमने टोटल करना है। जो अमाउंट हमारा यहाँ पर दिया हुआ होगा हम इसको यहाँ पर टोटल करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये जो अमाउंट दिया हुआ है उसको हमने टोटल करके लिखना है, और हमारे पास ये यहाँ अमाउंट ये अमाउंट आ गया। ये अकाउंट रिसीवेबल एक लास्ट एंट्री होती है जो मंथ के एंड में हमें पास करनी है। मंथ का एंड यानी अक्टूबर 31, और ये अकाउंट एंट्री पास करनी होगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। जो भी अमाउंट हमारा यहाँ बनता है हम उस अमाउंट को यहाँ लिख कर और ये एंट्री पास करेंगे। उम्मीद है कि ये बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी। अगर इस किस्म की कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।